स्वागत है अपने क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 10 का फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, जो एनसीईआरटी का है। ठीक है, आज सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये बिहार बोर्ड का है। ठीक है, क्लास 10 का पढ़ेंगे, मैट्रिक का भौतिक फिजिक्स। ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जितना भी सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, ठीक है, आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी का है, फुल्ली एनसीईआरटी का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। देखिए, कहता है प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है? वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में याद रखिएगा। ठीक है, कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। कहता है वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराती है और तब हमारी आँख तक पहुँचता है, तब हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जब तक कोई भी वस्तु से, ठीक है, टकराता है प्रकाश, तब तक क्या होता है? हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जब तक कोई भी वस्तु से नहीं टकराए। तो कहता है कि वास्तव में जो प्रकाश है, ठीक है, किससे टकराता है? वस्तु से टकराता है और हमारी आँख तक पहुँचता है। ठीक है, तब हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। कहता है प्रकाश के गुण क्या है। ठीक है, प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। फिर दूसरा कहता है कि प्रकाश का एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, इसके संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर कहता है कि प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है, कहता है कि प्रकाश का जो चाल है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, हवा में बोले या निर्वात में बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश के स्रोत क्या क्या है? ठीक है, कहाँ कहाँ से लाइट निकल सकता है? कहता है प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में याद रखिए कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कहता है प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत जो होता है वो प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी। प्राकृतिक मतलब जैसे सूर्य, तारा से जो प्रकाश निकलता है वो प्राकृतिक स्रोत हो गया। ठीक है, और मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, दिया हो गया, बल्ब हो गया, प्रकाश, इस सब से जो निकलता है वो मानव निर्मित हो गया। तो कहता है कि जब प्रकाश, ठीक है, कहता प्रकाश के जितने स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होता है जो प्रकाश में बदल देता है। ठीक है, कोई भी वस्तु रहे, ठीक है, सब में क्या होता है? ऊर्जा होता है और उसी ऊर्जा के वजह से क्या होता है? प्रकाश का निर्माण होता है। जैसे कहता है लालटेन हो गया, लैंप हो गया। इस सब में कौन तेल रहता है? तेल जो रहता है वो रासायनिक ऊर्जा रहता है और रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। कहता है बिजली के बल्ब, टॉर्च, ठीक है, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, इस समय कौन सा ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा रहता है, उसको किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। कहता है कि प्रकाश जो है एक प्रकार के ऊर्जा है। ठीक है, सिंपल भाषा में याद रखिए, प्रकाश का है एक प्रकार के ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं, जिसे प्रकाश कहते हैं। कहता है एक होता है दीप्त वस्तु। ठीक है, इसको लुमिनियस थिंग कहते हैं या सेल्फ लुमिनियस भी बोल सकते हैं। जो वस्तु प्रकाश स्वयं उत्सर्जन करे उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, या फिर जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। मतलब सिंपल सा भाषा में, जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जन करे उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, ठीक है, मोमबत्ती हो गया, इस सब से बल्ब से क्या होता है? ठीक है, आसानी से लाइट निकल जाता है। तो जिससे लाइट आसानी से निकल जाए उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, और जिससे लाइट ना निकले उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु। कहता है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देखिएगा, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, पौधा हो गया, इस सब से लाइट नहीं निकलता है, इसलिए इसको अदीप्त वस्तु कहते हैं।
कहता है जब किसी ठीक है प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुंच पाता है। ठीक है, सिंपल सा भाषा में समझिएगा कि कहता है ठीक है कि जब कोई भी ठीक है प्रदीप्त वस्तु से ठीक है निकला हुआ प्रकाश अदीप्त वस्तु से टकरा कर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी अदीप्त वस्तु को हम देख पाते हैं। सिंपल सा भाषा में समझिए, जैसे कोई भी लाइट है, कोई भी पदार्थ है ठीक है, इससे लाइट मान लो पार नहीं हो रहा है तो यहाँ लाइट इस पे पड़ा और पड़ने के बाद क्या होता है हमारी आँख तक पहुँचता है तभी हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। तो सिंपल भाषा में समझिए कि जब कोई भी वस्तु ठीक है अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है, पड़ने के बाद क्या होता है हमारी आँखों तक पहुँचता है तभी हम कोई भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसको कहेंगे, जब प्रकाश सूक्ष्म कण पे पड़ता है और वो कण पे पड़ने के बाद कुछ ऊर्जा का कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और फिर उसको चारों ओर फैला देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए कहता है कि जब प्रकाश की किरण समझिए था कोई भी ठीक है जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पे पड़ने के बाद कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करने के बाद इसको फिर चारों ओर फैला देगा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। कहता है कि प्रकाश की किरणें क्या, किरण किसको कहेंगे, ठीक है किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशा में जाता है और एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। समझिए सिंपल भाषा में ठीक है कि किरण किसको कहेंगे, मतलब प्रकाश जिस पथ पे गमन करता है उसी को क्या कहते हैं, किरण। मतलब प्रकाश जिस पथ पे गमन करता है, पथ मतलब रास्ता, प्रकाश जिस रास्ता से होकर गुजरता है उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और जब ढेर सारा किरण आपस में मिल जाता है तो उसे किरण पुंज कहते हैं। कहता है कि प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। सिंपल सा भाषा में समझिए कि प्रकाश ठीक है किरण पुंज किसको कहेंगे, ठीक है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, पहला अभिसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। ठीक है, आप के मतलब होता है एक बिंदु से, और समांतर के मतलब समांतर, और अभिसारी के मतलब एक बिंदु पर। ठीक है, तो समझिए जो किरण ठीक है एक बिंदु से फैलते चल जाए ठीक है उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, जो समांतर चल जाए उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे, और जो एक बिंदु पर आकर मिल जाए उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो समझिए कहता है कि पहला अपसारी, अपसारी मतलब जो एक बिंदु से चारों ओर फैलते चल जाए ठीक है उसे अपसारी, जो समांतर चल जाए उसे समांतर किरण पुंज, और जो ठीक है किरणें ठीक है एक बिंदु पर आकर, जो एक बिंदु पर आकर मिलता हो, जो एक बिंदु पर आकर मिलता हो ठीक है किरणें, उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। जैसे फिगर देख सकते हैं ठीक है, जैसे फिगर है पहला ठीक है ये हो गया अपसारी किरण पुंज। अपसारी में देखिए ठीक है एक बिंदु से किरण का हो रहा है चारों ओर फैलते चल जा रहा है नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी। ठीक है, और जो समांतर चल जाए ठीक है सारी की सारी किरणें उसे समांतर किरण पुंज, और जो सारी की सारी किरणें अगर एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी। तो ये हो गया समांतर, ये हो गया अपसारी। अपसारी में क्या होगा, एक बिंदु पर आकर मिल जाएगा, समांतर में सब समांतर चल जाएगा, और अभिसारी मतलब जो एक बिंदु पर आकर मिल जाए उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समझिए एक होता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी किसको कहेंगे, जिससे लाइट आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कहते हैं वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा, इस सब से लाइट का होता है आसानी से पार हो जाता है, इसलिए इसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एक होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी किसको कहेंगे, जिससे लाइट थोड़ा सा मात्रा में पार करे, मतलब वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने ठीक है अपने में से होकर जाने देता है। मतलब कोई भी लाइट ठीक है कोई भी वस्तु पे पड़ने के बाद हल्का सा लाइट पार करे उसी को क्या कहेंगे, पारभासी। अब देखिए ठीक है अब कहता है
पारदर्शी, ठीक है, जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी कहेंगे, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा। इसके बाद है पारभासी, ठीक है, वे पदार्थ जो पड़ने वाले प्रकाश को अपने छोटे से, ठीक है, भाग को अपने से अंदर पार होने देता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पारभासी। मतलब सिंपल सा भाषा में समझिए कि मतलब जब प्रकाश की किरण कोई भी वस्तु पे पड़ा और पड़ने के बाद कुछ कुछ ही मात्रा में क्या होगा, पार होने देगा, मतलब हल्का सा मात्रा में पार होने देगा, उसी को क्या कहेंगे, पारभासी। मतलब वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने से, ठीक है, होकर जाने दे, उसे क्या कहेंगे, पारभासी। एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी किसको कहेंगे, जिससे लाइट पार ना हो, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। कहता है कि वे पदार्थ, ठीक है, जो प्रकाश अपने से होकर नहीं जाने दे, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। अपारदर्शी मतलब जिससे लाइट पार ना हो, ठीक है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, पेंट हो गया, मोटा गद्दा हो गया, धातु के प्लेट हो गया, ये सब का हो गया अपारदर्शी, इस सब से लाइट पार नहीं होता है। एक होता है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन किसको कहेंगे, प्रकाश कोई भी वस्तु से टकरा कर, ठीक है, जो लौट जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि जब कोई भी, ठीक है, वस्तु है, इस पर लाइट पड़ा और पड़ने के बाद वापस लौट गया तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। कहता है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर, ठीक है, लौटने को प्रकाश के क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। कोई भी वस्तु किसी से टकराया और टकराने के बाद वापस लौट गया उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। कहता है अच्छी तरह से पॉलिश हुई चिकनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश अधिकांश भाग को लौटा दिया जाता है, ठीक है। कोई भी सतह है, ठीक है, और चिकनी सतह है, ठीक है, उस पर लाइट पड़ने के बाद क्या होता है, पूरा लाइट वापस भेजा देता है और परिवर्तित हो जाता है। नहीं, यही कह रहा है कि अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश अधिकांश लौटा दिया जाता है या परिवर्तित हो जाता है। समतल दर्पण पर प्रकाश एक अच्छा परिवर्तक है, ठीक है। समतल दर्पण जो है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परिवर्तक है। क्यों, क्योंकि समतल किसको कहेंगे, जिसका भाग चिकना हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण पे कोई भी वस्तु लाइट पड़ता है तो क्या होता है, आसानी से वापस लौट जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो है परिवर्तक के लिए सबसे बेस्ट होता है, यानी सबसे अच्छा परिवर्तक है। कौन, समतल दर्पण। समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल दर्पण जो होता है वो कैसा होता है, चिकना होता है और समतल प्लेट से बना होता है। प्रकाश की किरणें का पथ पर दर्शाने वाली चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। मतलब प्रकाश की जो किरण है उसको कोई भी रास्ता पर जब दर्शाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। तो कहता है कि प्रकाश की किरणें पथ पर दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। एक होता है परिवर्तन के नियम। परिवर्तन के नियम किसको कहेंगे, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ता है और पड़ने के बाद जिस नियम का पालन करते हुए, ठीक है, उसी सतह से लौट जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित मतलब लौट जाता है, तो उस नियम को, ठीक है, उस नियम को परिवर्तन का नियम कहते हैं। तो उस नियम को क्या कहते हैं, परिवर्तन का नियम। कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियम का पालन करते हुए सतह से लौट जाते हैं, परिवर्तित मतलब लौट जाते हैं, उस नियम को परिवर्तन का नियम कहते हैं। इसके दो नियम हैं, ठीक है, इसके दो नियम होते हैं। पहले समझिए इसके कुछ पद के बारे में। कहता है आपतित किरण किसको कहेंगे, आपतित किरण किसको कहेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कोई सतह हो गया ही, जैसे समझिए ये कोई सतह हो गया, सतह पे ये लाइट पड़ गया तो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, और पड़ने के बाद वापस लौट गया तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तब समझिए, ठीक है, ये सतह हो गया, ये आपतित किरण हो गया, आ गया था, ये लौट गया था, परावर्तित किरण हो गया। और इसके बीच में जो लंब डालते हैं इसको अभिलंब कहते हैं। यानी बोल सकते हैं ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और इसके बीच में डाले गए लंब को ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। और ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण, इसे आर से डिनोट करते हैं। तो आपतित किरण समझिए, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। और एक होता है पर आपतन बिंदु। आपतन बिंदु समझिए क्या होता है, ठीक है, कोई भी सतह है
इस सतह पे लाइट पड़ा तो जिस बिंदु पे लाइट पड़ता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। कहता है कि जिस बिंदु पर, ठीक ना, आपतित किरण सतह से टकराती है तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब कोई भी सतह है और सतह पे, ठीक ना, टकराया और जिस बिंदु पे टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और एक होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहेंगे? कोई भी सतह पे लाइट पड़ा, कोई भी सतह पे लाइट पड़ा, पड़ने के बाद उसी दिशा में लौट गया, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहता है जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह से आती है उसी माध्यम में, ठीक ना, किरण को परावर्तित कर देते, उसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। कहता है अभिलंब क्या है? ठीक है, किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे कोई सतह है और इस पे खींचा गया लंब है, इसी को क्या कहेंगे? अभिलंब। कोई भी समतल सतह पे अगर कोई लंब खींचते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये हो गया अभिलंब। एक होता है आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहेंगे? कोई भी सतह है, इस पे लाइट पड़ा, ठीक ना, और पड़ने के बाद वापस लौट गया और इसके बीच में एक लंब डाल दिए तो क्या हो गया? अभिलंब। ये आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। ये दोनों बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए, कहता है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, ठीक ना, को अभिलंब कहता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के कोण से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। सिंपल सा भाषा में समझिए, कोई भी सतह है और ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ठीक ना। कोई भी समतल सतह पर खींचा गया लंब है और ये आपतित किरण है और इसके बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। एक होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसको कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे ये कोई समतल सतह हो गया, ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया और ये बीच में अभिलंब हो गया। ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के, ठीक है, दो नियम होते हैं। अब ये बताएं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों का होता है एक ही समतल में होते हैं। समझिए पहले, ये कोई समतल सतह हो गया, इस पे लाइट पड़ा तो इसको आपतित किरण कहेंगे, चल गया था उसे परावर्तित किरण कहेंगे, और इसके बीच में जो लंब डालते हैं उसे अभिलंब कहते हैं। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। तो आपतन कोण का जितना मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। तो वही कह रहा है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, तीनों एक ही समतल में होता है, ये पहला नियम हो गया। और दूसरा आपतन कोण का जो मान होगा वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, यानी आई बराबर आर होगा। बाकी नेक्स्ट है परावर्तन के प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है, ठीक है, अगले क्लास बतावेंगे, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थैंक यू वेरी मच। अगर दोस्त अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आवाज़ में या वीडियो में या किसी तरह का, तो कमेंट में बताएं ताकि आगे चल के सुधार कर सके, ठीक है। और हमारा चैनल देख सकते हैं, मेरा चैनल का नाम है RK स्टडी जोन, ठीक है। यह है RK स्टडी जोन, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।